नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिसका एकमात्र उद्देश्य था पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य का स्थापना करना और भारत से मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिटा देना। दोस्तों, अगर शिवाजी का प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें, तो शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और शिवाजी का गुरु का नाम कोंडदेव हुआ करता था। दोस्तों, शिवाजी का शादी मात्र 15 वर्ष की अवस्था में 1640 में साईबाई निंबालकर के द्वारा करा दिया गया। दोस्तों, शिवाजी एक युद्ध प्रणाली हुआ करता था जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहते हैं, और इसी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का जन्मदाता शिवाजी को कहा जाता था। ऐसी युद्ध प्रणाली जिसमें छुप के वार किया जाता था। दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ी दल में वार किया जाता था, क्योंकि इनके पास उतना बड़ा सेना नहीं होता था जो कि मुगल साम्राज्य से लड़ पाए। अगर उस समय के परिदृश्य को देखा जाए तो पूरा भारत को अगर मैप देखे दोस्तों, तो उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य था, और अगर दक्षिण में जाए तो गोलकुंडा का साम्राज्य वहाँ पर हुआ करता था। तो एक शिवाजी उठ खड़ा होता है और पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापना का कोशिश करता है दोस्तों। और इसी के दरमियान 1644 में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये बीजापुर के तोरण किला पर हमला करते हैं और उस किला को जीत जाते हैं, और इससे बीजापुर के महाराज घबरा जाते हैं। और फिर जीतने के बाद 1656 में ये रायगढ़ को अपना राजधानी बनाते हैं दोस्तों। राजधानी बनाने के बाद 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाने के बाद दोस्तों फिर 1659 में फिर से बीजापुर पे हमला करते हैं, और इस बार बीजापुर पे हमला करते हैं शिवाजी। लेकिन जो बीजापुर के जो राजा होते हैं वो अपना एक सेनापति अफजल खां को भेजते हैं दोस्तों 20,000 सेना के साथ, कि जाओ शिवाजी को पकड़ के लाओ मेरे पास। लेकिन दोस्तों, पश्चिमी भारत में आप देखेंगे तो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, और इस इलाके में जितना भी सेना था अफजल खां के सेना को पहाड़ों में फंसा दिया जाता है, और फिर शिवाजी एक पंजे के आकार का जो एक बहुत बड़ा धारदार हथियार होता है उससे अफजल खां का हत्या कर दिया जाता है शिवाजी के द्वारा। जब शिवाजी अफजल खां का हत्या कर देते हैं, उसके बाद शिवाजी सूरत पे हमला करते हैं और 1664 में हमला करते हैं, क्योंकि सूरत जो होता है मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा किला होता है, और वहाँ पर हमला करने के बाद वहाँ से बहुत सारा धन दौलत लूटते हैं शिवाजी, जो कि अपना सेना को मौजूद करते हैं उससे। लेकिन करीब 15-20 किला मुगल साम्राज्य का लूटने के बाद शिवाजी के साथ एक संधि किया जाता है 1665 में, पुरंदर की संधि। और ये संधि राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य होता है, जो कि औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। और इस संधि में ये होता है दोस्तों कि जितना भी किला शिवाजी के द्वारा जीता गया था, सारे के सारे किला फिर लौटाना पड़ता है मुगल साम्राज्य को। 20 किला उन्होंने लौटा दिया। लौटाने के बाद जो पहले का स्थिति शिवाजी का था उसी स्थिति में रहना पड़ता है शिवाजी को। उसके बाद 1666 आता है और धोखे से शिवाजी को कैद कर दिया जाता है जयपुर भवन में। और फिर शिवाजी बुद्धि का परिचय देते हुए शिवाजी वहाँ से भेष बदल के भाग खड़े होते हैं, और भागने के बाद सीधा सूरत पे 1670 में फिर से हमला करते हैं दोस्तों। और इस बार और ज़ोर शोर से हमला करते हैं, और जितना किला जो फिर मुगल साम्राज्य को लौटाया था फिर से इन्होंने जीता। और जीतने के बाद पूरे भारतवर्ष में मराठा पताका को इन्होंने फहराया, और अटक से लेकर कटक तक इसका साम्राज्य हुआ करता था। फिर इन्होंने 1672 में बीजापुर से पानाला दुर्ग को भी छीना। इन्होंने छीनने के बाद पूरी तरह से अगर भारत में देखा जाए तो इससे बड़ा शक्तिशाली सेना उस समय कोई नहीं था, सिर्फ मराठा नजर आता था।
और मुग़ल सम्राट सिमट कर दिल्ली तक रह गए थे। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, फिर 1674 आता है जब शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, और उस समय के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाते हैं जो बनारस के होते हैं। और अपना राज्याभिषेक कराने के बाद वैदिक मंत्रों से किया जाता है राज्याभिषेक दोस्तों। और कराने के बाद और फिर इन्होंने अपना अंतिम लड़ाई कर्नाटक के विरुद्ध लड़ते हैं 1678 में, जिंजी के किला जीतते हैं। और जीतने के बाद पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मराठा साम्राज्य ही होता है सिर्फ, और इसी का शासन होता है दोस्तों। फिर करीब 53 वर्ष की अवस्था में 1680 में शिवाजी का मृत्यु हो जाता है दोस्तों। अगर इसके पूरे शासन काल को देखें दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो कि इसके पास कोई साम्राज्य नहीं था, एक छोटा सा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से पूरी तरह से पूरा मुग़ल साम्राज्य को इन्होंने तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में जितने भी सत्ता था सबको तहस नहस कर दिया दोस्तों। और इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान लागू किया, और इन्होंने 2 कर लगाया, चौथ और सर्वदेशमुखी। और इसका जो युद्ध प्रणाली था दोस्तों, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, जो आज भी भारतीय सेना के द्वारा अपनाया जाता है। तो ये महान शासक थे पूरे भारतवर्ष का, और शिवाजी ने बता दिया कि शिवाजी कितना शक्तिशाली था दोस्तों। नमस्कार।